नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे आपके भूकंप के बारे में, जो कि आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, भूकंप से कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसे आज हम लोग कवर करेंगे। इसमें हम लोग अंकित भाटी सर की जो आपकी बुक है उसे कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिया गया आपका भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है। भूकंप जो है लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के ढीलेपन या गुरुत्वाकर्षण के समस्थिति में क्षणिक अवस्था में होने उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं सिस्मोलॉजी के बारे में। दिया गया आपका सिस्मोलॉजी, इससे भूकंप का अध्ययन किया जाता है तथा भूकंप 3 प्रकार के आते हैं। तो भूकंप का अध्ययन किससे किया जाता है? आपका सिस्मोलॉजी के द्वारा किया जाता है। और भूकंप कितने प्रकार के होते हैं? आपके यहाँ दिया गया आपका 3 प्रकार के भूकंप होते हैं। पहली आती है आपकी प्राथमिक तरंगे। तो इसे पी वेव कहते हैं। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। यह पृथ्वी के अंदर प्रत्येक हर एक माध्यम से होकर गुजरती है, जैसा कि दिया गया है, प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। और इसका औसत वेग जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्राथमिक तरंगों का औसत वेग आपका 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह गति अन्य सभी तरंगों से सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक गति से तरंग से चलने वाली कौन सी तरंगे हैं? वो प्राथमिक तरंगे हैं, गति से चलने वाली तरंगे। आगे देखते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। दूसरी जो होती है प्राथमिक तरंग के बाद अनुप्रस्थ तरंग के होते हैं, जिसे यस वेव बोलते हैं। इन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, आप लोग पता है। आगे देखते हैं क्या दिया गया आपका। आगे दिया है, कहते हैं यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। तो यस तरंगे जो होती हैं वो किस माध्यम से गुजरती हैं? यह केवल ठोस में चल सकती हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यह केवल ठोस में चल सकती है। और इसका औसत वेग जो है वह 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यस तरंगों का औसत वेग आपका 4 किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकता है। तीसरे नंबर पर आती हैं यल वेव, जो कि धरातलीय तरंगे होती हैं। तीसरा क्या है आपका? यल वेव, जो कि धरातलीय तरंगे बोली जाती हैं। इसमें सबसे लंबी नाम से भी पुकारा जाता है, या यह किस नाम से जाना जाता है? सबसे लंबी तरंगों के नाम से भी यह जाना जाता है। इन तरंगों की खोज आपका एच.डी. लव ने किया था। किसने किया था? आपका यल तरंगों की, यल से लव हो गया, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। इसे खोज आपका एच.डी. लव ने किया था, इसलिए इन्हें लव तरंग के नाम से जानता है। तो यल तरंगों को आप लोग लव तरंगों के नाम से भी जाना जाता है, या धरातलीय तरंगों को लव तरंग के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, दिया गया है कि ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। यह ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम से गुजरती हैं। तो आपके पता होना चाहिए यल तरंगे जो है वह ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। और यह केवल धरातल पर रह सकती हैं, यानी ये आपके ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। इनकी चाल आगे दी गई है। इनकी चाल आपका 1.5 से 3 किलोमीटर तक होती है। इनकी चाल तक कितनी होती है आपकी? 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकती है आपकी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, दिया गया आपका ये तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। तो यल तरंगे जो होती हैं सबसे अधिक खतरनाक तरंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछा था भूकंपीय तरंगों में सबसे खतरनाक कौन सी होती हैं? तो आपकी यल तरंगे जो होती हैं वह सबसे खतरनाक होती हैं। आगे दिया गया आपका भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है। तो भूकंपीय तरंगों किससे मापा जाता है? आपका सिस्मोग्राफ से मापा जाता है आपका। इस बात को ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि भूकंपीय तरंगों को किससे मापा जाता है? आपका सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। आगे भूकंपीय तरंगों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। पहला देखते हैं आपका, यल तरंगे केवल धरातल पर चलती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है यल तरंगे कहाँ पर आपका विचरण करती हैं? तो यह केवल धरातल पर ही चल सकती हैं। हो गया यहाँ से। दूसरा दिया है केवल पी तरंगे पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजरती हैं। तो पूछा जाता है पृथ्वी के केंद्रीय भाग से कौन सी तरंगे गुजरती हैं? तो पी तरंगे जो होती हैं वह आपके केंद्रीय भाग से गुजरती हैं। अगला फैक्ट दिया गया आपका, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिकतम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बढ़ जाता है। जिसका घनत्व अधिक होता है उसमें इसका वेग जो है वो बढ़ जाता है, तथा कम घनत्व वाले पदार्थ से गुजरने पर इसका वेग आपका घट जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे दिया गया आपका केंद्र के बारे में दिया गया। भूकंप का केंद्र क्या कहलाता है? तो इसे देखते हैं, भूकंप के उद्भव स्थल पे जहाँ से भूकंप का स्थान जहाँ से निकलता है उसको केंद्र कहते हैं। और यह केंद्र तक पहुंचने में कौन सी तरंगे लेती हैं? आपकी
पी प्रकार के, एस प्रकार के और एल प्रकार के तरंगों के माध्यम से भूकंप आपका पहुंचती है। अधिकेंद्र क्या होता है, केंद्र के बारे में जान लिए। अब भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है इस बारे में जान लेते हैं। दिया है आपका, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती हैं, यानी इस बात को देख लिया, अधिकेंद्र को जहां आपका भूकंप जहां से फोड़ कर निकलता है वो आपका अधिकेंद्र होता है। और अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचती हैं, तो पी तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी अधिकेंद्र में पहुंचने वाली सबसे तरंगे पी तरंगे हैं। आगे देखते हैं, सुनामी के बारे में देख लेते हैं। सुनामी के बारे में देख लेते हैं आगे। दिया गया आपका, अतः सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। तो जो भूकंपीय तरंगे जो सागरीय माध्यम से निकलती हैं उसे जापान में क्या बोलते हैं, उसे सुनामी बोलते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नोट देख सकते हैं, रिएक्टर स्केल के बारे में जान लेते हैं। रिएक्टर स्केल का आविष्कार आपका चार्ल्स रिएक्टर ने किया, 1935 में किया था। भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल पे मानते हैं ना, तो इसकी खोज किसने किया था, चार्ल्स रिएक्टर ने किया था, जो कि आपके 1935 में किया था। चार्ल्स रिक्टर ने आपके 1935 में किया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यह था आपका भूकंप से जुड़े जो कि महत्वपूर्ण तथ्य थे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।